Good morning, class 10th. Welcome back in Commercial Studies class. In today's class, we will start the new chapter, that is chapter number 6, Capital, Revenue, Expenditure and Income. And this is the first video of this chapter, right? So in this chapter, we will understand about the capital and revenue, expenditure and income. ठीक है? इसके बारे में हम पढ़ेंगे. Okay? So let's start the chapter. Now, capital and revenue, these are the two terms, okay, and I have already explained to you and discussed in the previous class, that is class 9, about the capital and revenue, okay. So basically the capital and revenue, what is the objective of this, इसका क्या ज़रूरत है किसी भी फर्म में, किसी भी बिजनेस एंटरप्राइजेस में, ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है. बेसिकली विद द हेल्प ऑफ दिस कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर एंड इनकम, वी ascertain the correct net profit and true financial position of the business. With this capital and revenue, we evaluate or we ascertain the net actual or correct net profit of the business and the true financial position of the business, right? तो हम इसमें ये पता करते हैं कि विद द हेल्प ऑफ दिस कैपिटल एंड रेवेन्यू कि किसी भी फर्म का इज दैट फर्म इज इन प्रॉफिट और लॉस, क्या वो प्रॉफिट में है या लॉस में है, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, क्या पोजीशन है उस बिजनेस फर्म की, क्या वो लॉस में चल रही है या प्रॉफिट में चल रही है, राइट, फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक. सो नेट प्रॉफिट है, कितना प्रॉफिट है, राइट, एवरीथिंग. So basically this revenue and capital expenditure helps to ascertain the net profit and actual financial position of the business. Clear? Now basically let's understand with this figure that this net profit is calculated in profit and loss account. ये जो net profit होता है ये कहाँ पे कैलकुलेट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, उसमें सारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स लिखे जाते हैं. आफ्टर दैट वी कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ दैट बिजनेस, राइट. सो नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बनाया जाता है, एक अकाउंट क्रिएट बनाया जाता है, उसका पूरा एक फॉर्मेट है, अकॉर्डिंग टू दैट वी कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस. देन द फाइनेंशियल पोजीशन हमें कहाँ से पता चलती है, थ्रू बैलेंस शीट. बैलेंस शीट की हेल्प से हमें वी नो दैट कि क्या पोजीशन है इस फर्म की, इस बिजनेस की, राइट. नाउ दिस बैलेंस शीट इज डिवाइडेड इनटू टू, दैट इज एसेट्स एंड लायबिलिटीज, और हम उसको बैलेंस करते हैं, राइट, कि एसेट्स ज़्यादा है कि लायबिलिटीज ज़्यादा है, राइट. सो दैट इज बैलेंस शीट, ओके. सो बेसिकली बैलेंस शीट में जो नीचे आता है दैट वो इक्वल होता है और उसके बाद उसको बैलेंसिंग की जाती है, बैलेंस किया जाता है, राइट. इसका भी एक प्रॉपर फॉर्मेट है टू कैलकुलेट बैलेंस शीट. सो बेसिकली अभी हम यहाँ वो नहीं पढ़ रहे हैं, वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट दैट नेट प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस इज कैलकुलेटेड इन बैलेंस शीट, ओके. Just be clear, net profit and loss account and financial position in balance sheet, right? Now, all the revenue items and all the capital items, right? Now, what is this revenue items and capital items? Let's understand. Revenue means regular. When any transaction, any dealing is done on regular basis, जब कोई चीज़ें किसी भी बिजनेस में जो रेगुलर बेसिस पे हो रहा है, चाहे एक्सपेंडिचर चाहे इनकम, दैट इज कंसिडर्ड एज रेवेन्यू. इसको क्या कहा जाएगा, रेवेन्यू. जो रेगुलर बेसिस पे है दैट इज योर रेवेन्यू. क्लियर. एंड कैपिटल में सम टाइम और वंस अ वाइल, जो कभी कभी मतलब यूज हो रहा है, जैसे 10 साल में एक बार, मान लो फॉर एग्जाम्पल एक तो बिजनेस फॉर्म परचेज द मशीन परचेज कर रही है, राइट. तो ये क्या है, हर साल थोड़ी परचेज करिए, हर डेली थोड़ी परचेज करिए, वंस अ वाइल, यानी 10 साल में 15 साल में एक बार, राइट. सो दैट इज कैपिटल. उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल, यानी समटाइम्स और वंस अ वाइल. तो रेवेन्यू क्लियर हो गया, द आइटम्स व्हिच आर रेगुलरली इन रेगुलर डीलिंग ऑन दैट आइटम. जब रेगुलर डीलिंग है किसी आइटम का दैट इज कंसिडर्ड एज रेवेन्यू आइटम्स एंड कैपिटल समटाइम्स, कभी कभी वंस अ वाइल जो यूज है दैट इज कैपिटल आइटम्स. सो ऑल द रेवेन्यू आइटम्स आर रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सारे रेवेन्यू आइटम्स कहाँ रिकॉर्ड किए जा रहे हैं आपके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. एंड ऑल द कैपिटल आइटम्स आर रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट. कैपिटल आइटम कहाँ पे रिकॉर्ड किए जाते हैं, बैलेंस शीट में. क्लियर.
Net profit is calculated in profit and loss account. Financial position is calculated in balance sheet. And all the revenue items means regular items जो business में use हो रहे हैं या जो भी चीज़ है, the revenue item will be recorded in profit and loss account. And capital items यानी those items which are once a while purchase किया गया या use किया जा रहा है, ठीक है, daily value that is sometimes कभी so that capital items will be recorded in balance sheet, right? So basically जो business होता है, business के जो total expenditure होता है, किसी भी business का expenditure तो होगा ही, right? So that total expenditure is divided into two, that is your revenue and capital expenditure. Clear? Now let's understand that what is capital expenditure. हमने पढ़ लिया कि जो भी business के total expenditure है उनको two में classify किया गया है. That is your basically revenue expenditure, right, and capital expenditure. Clear? Revenue expenditure and capital expenditure. So business के total expenditure divided into these two. So let's understand that what is capital expenditure. Capital expenditure होता क्या है? Now capital expenditure means money is going out and corresponding benefit for long term in nature. It is capital expenditure. Means this expenditure is a type of expenditure in which money is going out. Money तो जा रही है, but corresponding benefit जो benefit उससे मिल रहा है that is for long duration, for long term. ठीक है, जो पैसे तो चले गए बिजनेस के, ओके, कहीं ना कहीं खर्च किए गए, लेकिन क्या यूज़ क्या हुआ, उससे क्या मिला, इन रिटर्न क्या मिला, क्योंकि अगर पैसे जा रहे हैं उससे उनके रिटर्न तो कुछ मिलेगा ही, राइट? तो उसके रिटर्न में क्या मिला, तो दैट रिटर्न इज इन अ लॉन्ग टर्म नेचर, सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर. उसको क्या बोला जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर. क्लियर? Next, in simple words, we can say, if we have to define that what is capital expenditure, then we will say the expenditure that increases the capacity of the business is known as capital expenditure. Means the expenditure which increases the productivity, efficiency, capacity of that business, that is known as capital expenditure. उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे. ठीक है, अगर कोई कहीं पे पैसे खर्च करने से अगर उस बिजनेस की प्रोडक्टिविटी, उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज, उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर. क्लियर? नाउ देयर आर सम फीचर आई हैव जस्ट हाईलाइटेड सो दैट इट विल बी क्लियर टू यू. इससे क्या होगा, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्या, राइट? The first feature is normally high value. Basically, the amount is spent of this capital expenditure, the amount spent in this, that is usually large. वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है. ऐसा नहीं है कि 10 रुपये 20 रुपये, नो, दैट इज ना लार्ज अमाउंट. तभी तो कैपिटल है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, राइट? सो इट इज बेसिकली द फर्स्ट फीचर इज नॉर्मली हाई वॉल्यूम. ठीक. सेकेंड, विच क्रिएट दिस कैपिटल एक्सपेंडिचर क्रिएट्स द एसेट्स. ये क्या है? किसी भी बिजनेस फर्म में अगर एसेट्स इंक्रीज कर रही हैं, किसी एक्सपेंडिचर पर कहीं पर पैसे खर्च करने से अगर एसेट्स इंक्रीज कर रही हैं किसी भी बिजनेस फर्म में, सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर. उसको क्या कहा जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिकॉज इट इज इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ दैट फर्म. वो क्या करें? कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है क्योंकि हम क्या है, नई एसेट्स खरीद रहे हैं. बेसिकली अमाउंट इज स्पेंड ऑन एक्वायरिंग एंड अपग्रेडिंग assets, that is considered as capital expenditure. क्योंकि हम acquire कर रहे हैं, we are purchasing the machineries, new assets, जो भी new assets कर रहे हैं we are acquiring, तो इससे क्या है? increase हो रही है efficiency, right? Second, if we are upgrading, मान लो उसकी maintenance भी लग रहा है या ये सारी चीज़ें हैं, so basically we are increasing the life of that particular assets, so that will also be considered as capital expenditure. Clear? Next, capital expenditure is non-recurring in nature. Basically, capital expenditure is non-recurring in nature. Non-recurring means repetition नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं कि बार बार वही, no. Once a while, कभी 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में एक बार जो खर्चा हो रहा है, that will be considered as capital expenditure. Clear?
increase in productivity, profitability, capacity and efficiency. This capital expenditure increases the productivity, profitability and capacity and efficiency of the बिजनेस. ये क्या करता है? ये उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है, कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहा है, प्रॉफिट को इंक्रीज करता है. क्योंकि अगर हम नई मशीन्स लाएंगे तो नई मशीन्स आने से क्या होगा? प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारी प्रॉफिट भी इंक्रीज होगी. सो ये क्या कहीं ना कहीं बिजनेस फॉर्म की कैपेसिटी को इंक्रीज करती है. नेक्स्ट, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स. फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स कैसे होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया न्यू प्रोजेक्ट पे, राइट? फिर कोई नया प्रोजेक्ट है, कहीं पे हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया. सो इन दैट कंडीशन इट विल इंक्रीज इन फ्यूचर, वी विल गेट द बेनिफिट फ्रॉम इट. इससे क्या होगा? हमें फ्यूचर में उससे बेनिफिट मिलेगा. क्लियर? नेक्स्ट, use in business not to save. Basically this capital expenditure, if we are using this money, the amount which is spent on particular thing, and that particular thing or that machinery or that equipment, that asset is used for the business purpose only, not for the selling. अगर हम सेल करेंगे तो that will not be considered as a capital expenditure. Capital expenditure जो भी amount spend किया जा रहा है, that will be used in a business form. Okay, not for the sale. Okay, examples: patents, copyrights, trademark, logos, all these are the examples of capital expenditure, right? So I hope that this is clear to you, that capital expenditure. Okay, the concept of capital expenditure is clear to you. This is enough for today, because and after this just go through it, that what is capital expenditure, what are the features of capital expenditure, and there are some examples given in your book. Just go through it. In the next video I will continue with the topic. Thank you so much for watching this video.